हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल बी फिट एंड फाइन। तो आज हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 10, हाविंग। सो व्हाट इज हाविंग? हाविंग का मतलब होता है आपके स्ट्रोक को हाफ कर देना। ठीक है, जैसे मेरे पास एक स्ट्रोक है पी का, तो अभी मैं कैसे बनाती हूँ इसको? इतना बड़ा बनाती हूँ, लेकिन जब इसमें मैं क्या करूंगी, इसकी हाविंग करूंगी, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगी, इस पी को स्ट्रोक को हाफ बना दूंगी। ठीक है, तो यही हमारा क्या बोलता है, हाविंग होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं हाविंग प्रिंसिपल में। तो हाविंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? हाविंग प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर आपके पास किसी भी वर्ड के एंड में क्या आ रहा हो, या तो टी की साउंड आ रही हो या तो फिर डी की साउंड आ रही हो, तो हम क्या करेंगे, उस स्ट्रोक को या करेंगे छोटा कर देंगे, या तो आप क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। दैट मीन सपोज मेरे पास एक वर्ड है नॉट। ठीक है, इसमें मेरी साउंड कैसी आ रही है, टी की आ रही है। आप देखिए, सब अगर मैं इसमें हाविंग प्रिंसिपल नहीं लगाती तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, पहले एन, उसके बाद ट, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे अपना वोवल लगा दिया, तो ये क्या बना दिया मैंने, नॉट बना दिया। लेकिन अगर मैं इस पे क्या करती हूँ, हाविंग लगाती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो इस पे कैसी साउंड आ रही है, टी की साउंड आ रही है, तो मैं अपने जो एन वाला स्ट्रोक है उसको क्या कर दूंगी, छोटा बना दूंगी। ठीक है, और यही मेरा क्या है, हाविंग है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नीचे वोवल लगा दिया, तो यही मेरा हाविंग है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा वर्ड है जिसके एंड में या तो टी की साउंड आ रही हो या तो फिर डी की साउंड आ रही हो, तो आप उस स्ट्रोक को क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? ऐसे मेरे पास दूसरा वर्ड है जैसे येट। अब येट में क्या हो रहा है, मेरा क्या साउंड आ रही है, टी की साउंड आ रही है, तो मैं जो वाई वाला स्ट्रोक है, इस टी के पहला वाला स्ट्रोक, उसको क्या कर दूंगी, छोटा बना दूंगी इस तरीके से। दिस इज येट। ठीक है, ऐसे मेरे पास दूसरा वर्ड है जैसे लॉट। लॉट को कैसे करूंगी मैं, सबसे पहले एल में ऐसा करके ऐसा बनाती, अगर इसका हाविंग नहीं लग रहा होता तो। ठीक है, लेकिन इस पे अगर हाविंग लग जाए तो मैं इसको क्या करूंगी, एल को छोटा बना दूंगी, तो दिस इज लॉट। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैम हम जो एस है, एस का सर्कल वो हाविंग में कैसे लगाएं? तो बेटा कुछ नहीं करना है। सपोज आपके पास एक वर्ड है नोट्स। ठीक है, तो नोट्स को आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये आप न बनाइए और उस पर क्या कर दिए, छोटा सा सर्कल लगा दीजिए। ठीक है, और छोटा सा क्या बनाएंगे, आप एन बनाएंगे, ताकि आपको पता चल जाए इस एन में क्या साउंड आ रही है, टी या डी की साउंड आ रही है। ठीक है, तो आप उस एन को क्या करेंगे, छोटा बनाएंगे, और उसी पे आप क्या कर दीजिए, एस का स्मॉल सर्कल बना दीजिए। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप हाविंग में एस भी लगा सकते हैं। ठीक है, और आप एस की प्लेसिंग इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोल रहा है कि अगर आपके पास सपोज इस तरीके के वर्ड हैं जिनमें क्या हो रही हो, सिर्फ एक ही सिलेबल है। ठीक है, एक ही सिलेबल का मतलब क्या है कि उनमें, जैसे कि मैं आपको सिलेबल का मतलब समझाती हूँ। मेरे पास एक वर्ड है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन, इस पे कितने सिलेबल है, इस पे है आपके पहले वन इन, फॉर, देन यू हैव मेशन। इस पे कितने सिलेबल है बेटा, इस पे 3 सिलेबल है। ठीक है, तो अगर आपके पास क्या हो, ऐसे वर्ड हो जिनमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही सिलेबल हो, तो उन वर्ड्स में हम क्या करते हैं, डी को मानते हैं कि इस पे क्या है, डी साउंड आ रही हो, और उन्हीं वर्ड्स में हम क्या करते हैं, हाविंग अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर ऐसा वर्ड है आपके पास जिनमें कैसी साउंड आ रही हो, टी की साउंड आ रही हो, और वो क्या हो, उनमें एक ही सिलेबल हो, तो उस केस में हम उस वर्ड को पूरा बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास है एक वर्ड बेड। ठीक है, बेड। अब इस वर्ड को मैं क्या करूंगी, एक बेड में क्या है, एक ही सिलेबल है, तो इस वर्ड को मैं क्या करूंगी, हाफ बना दूंगी। ठीक है, इसकी मैं क्या कर दूंगी, हाफिंग कर दूंगी, और इस तरीके से मैं कर दूंगी, बेड को बना दूंगी। लेकिन अगर इस पे क्या होता, बेट होता, तो मैं इसको क्या करती थी, इस बेड को पूरा बनाती, क्योंकि इस पे जो सिलेबल है ना, भले ही वो एक है, बट इस पे जो साउंड है ना लास्ट में, वो किसकी है, टी की साउंड है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पूरा बनाएंगे। ठीक है, तो अगर एक सिलेबल हो, साउंड किसकी आ रही हो, डी की साउंड आ रही हो, तो हम उसको क्या करेंगे, उसकी हाविंग करेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स में। ठीक है, तो सबसे पहला शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास क्वाइट की। तो क्वाइट को कैसे बनाएंगे, सपोज ये आपके पास लाइन है, हम इसको छोटा सा बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से, दिस इज क्वाइट। कुड को कैसे बनाएंगे, सपोज ये आपके पास लाइन है, और कुड को हम क्या करेंगे, ऑन द लाइन इस तरीके से बनाएंगे, तो दिस इज कुड। ठीक है, डैट को कैसे बनाएंगे, डैट को आप अबव द लाइन रखेंगे और इस तरीके से बनाएंगे। विदाउट को कैसे बनाएंगे, ऑन द लाइन रखेंगे और इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, सेंट को कैसे बनाएंगे, अबव द लाइन और इस तरीके से। ठीक है, और विज्ड को कैसे बनाएंगे, इस तरीके से।
सेंट को जो एन है यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्मॉल रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पे क्या लगा है, हाविंग लगा है, टी की साउंड आ रही है, ठीक है। ऐसी विज्ड में जो आपका जो श है उसको क्या करेंगे आप स्मॉल रखेंगे, क्योंकि इसमें भी कैसी साउंड आ रही है बेटा लोग, डी की साउंड आ रही है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे पॉइंट में। तो क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास क्या हो रही हो, उस वर्ड में दो से ज्यादा क्या आ रही हो, सिलेबल आ रही हो, ठीक है। मैंने आपको सिलेबल का मतलब अभी ऊपर बता रखा है, दो या दो से ज्यादा अगर आपके पास किसी वर्ड में सिलेबल हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, चाहे टी की साउंड आ रही हो लास्ट में, चाहे डी की साउंड आ रही हो, हम दोनों में क्या करते हैं, उस वर्ड की हाविंग कर देते हैं, ठीक है। उससे पहले वाले स्ट्रोक की हाविंग कर देते हैं या वर्ड में हाविंग कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मेरे पास एक वर्ड है अटैच्ड, अटैच्ड में क्या करूंगी, मेरे पास क्या आ रही है साउंड, सबसे पहले तो इसमें दो सिलेबल है, एक है अटैच, उसके बाद चिड़, है ना, इसमें दो सिलेबल है, 1 और 2। अब इसमें मैं करूंगी, सबसे पहले अटैच मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद च में मैं क्या करूंगी, डी मेरा इधर आ रहा है तो इससे पहले वाला क्या है मेरे पास स्ट्रोक च का है, उसको क्या कर दूंगी मैं, हाविंग कर दूंगी। इस तरीके से मैंने ये कर दिया, इसकी हाविंग कर दी। नहीं तो अभी मैं कैसे बनाती इसको, पूरा ऐसे बनाती, ठीक है। तो इसकी मैंने क्या करी है, हाविंग करी। तो दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है हमारे पास कि सपोज आपके पास एक वर्ड है बिड, ठीक है। आपके पास क्या है, एक वर्ड है बिड, और इस बिड को मैं क्या बनाऊंगी मैं, क्योंकि ये क्या है, थर्ड वॉवल साउंड आ रही है, थर्ड वॉवल प्लेस का ये, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगी, बिड, है ना, इस तरीके से बनाऊंगी। लेकिन अब ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं इस पे हाविंग लगाऊं तो मैं इस साउंड इस पे क्या आ रही है, डी की आ रही है लास्ट में, तो इससे पहले वाला जो स्ट्रोक है दैट इज ब का स्ट्रोक को क्या करूंगी मैं, छोटा करूंगी। तो मैंने इस ब के स्ट्रोक को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अब भाई मैं अब इस पे क्या करूं, है ना, अब मैं इसको थ्रू द लाइन नहीं बनाऊंगी, बिकॉज इसकी तो हाविंग हो गई है ना बेटा। अब नहीं तो अगर मैं इसकी हाविंग नहीं करती तो ऐसे करके ऐसे बनता है ये, लेकिन अब इस पे क्या हो गई है, हाविंग हो गई है, तो अब मैं इसको थ्रू द लाइन नहीं बनाऊंगी, ठीक है। अब मैं इसको क्या बनाऊंगी, ऑन द लाइन ही बनाऊंगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आते हैं कि हम ऐसे जो वर्ड है जिनमें क्या होती है, हाविंग हो जाती है, ऐसे वर्ड में हम डिप्थोन कैसे लगाएं, है ना। तो देखिए हमारे पास एक वर्ड है डाउट, ठीक है, डाउट है, इस पे कैसे कौन सी साउंड आ रही है, ट की साउंड आ रही है, सबसे पहले ड और ट की साउंड आ रही है। सबसे पहले तो मैंने इसको क्या करना है, डी को मोटा बना देना है, डार्क बना देना है, ठीक है। उसके बाद ट की साउंड आ रही है, अगर मैं हाविंग नहीं करती तो मैं इस तरीके से करती, और उसके बाद क्या करती थी, ये वाला क्या लगा देती, मैं डिप्थोन लगा देती, क्योंकि कौन सी साउंड आ रही है, आउ की साउंड आ रही है ना। लेकिन अब मैं इसकी हाविंग करूंगी तो मैं इसको क्या करूंगी, कुछ डी को छोटा सा बना दूंगी, इतना, क्योंकि इससे पहले वाला जो स्ट्रोक है वो किसका है, डी का है, तो मैं उस डी को क्या कर दूंगी, छोटा बना दूंगी। अब मैं इस पे डिप्थोन कैसे लगा दूंगी, तो मैं क्या करूंगी, इसी पे क्या करूंगी, अपना डिप्थोन अटैच कर दूंगी। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। डिप्थोन हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं आपको पूरा बनाना है फिर नीचे वाले वर्ड में आपको क्या करना है, डिप्थोन लगाना है, नो, आप क्या करेंगे, इसी पे क्या कर देंगे, यहाँ पर ही आप क्या कर देंगे, डिप्थोन लगा देंगे, ठीक है। सो अब हम आते हैं कि हम हाविंग वाले जो वर्ड्स हैं उनमें डिप्थोन कैसे ज्वाइन करें। तो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई भी वर्ड है उनमें कैसे करना है, तो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास हाविंग वाले वर्ड हैं उनमें कुछ नहीं करना, जो डिप्थोन जौन सा भी डिप्थोन इस पे लग रहा है वो वाला डिप्थोन को क्या करेंगे आप, उसी पे ही या उससे पहले वाले स्ट्रोक में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। जैसे आपके पास एक वर्ड है क्यूट, ठीक है, क्यूट है, इस पे मैं क्या करूंगी, अगर मैं करती तो मैं इसको इस तरीके से पूरा लिखती, और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये वाला डिप्थोन लगा दूंगी क्यूट, है ना। लेकिन अगर क्योंकि इस पे मैं क्या कर रही हूँ, हाविंग कर रही हूँ, तो मैं अपना डिप्थोन क्या लगाऊंगी, इस तरीके से ज्वाइन कर दूंगी इस पे, तो दिस इज क्यूट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना आपको, इससे पहले क्योंकि साउंड क्या आ रही है, टी की आ रही है, तो इससे पहले वाला स्ट्रोक किसका है, सी का है, तो आप क्या करेंगे, क वाले स्ट्रोक में क्या कर देंगे, वहीं पे अपना डिप्थोन लगा देंगे। बस ये चीज इतनी बोल रही थी, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोल रहा है कि देखिए मेरे पास शुड है, ठीक है, शुड, और दूसरा मेरे पास है एंड। शुड को कैसे बनाते हैं हम, इस तरीके से, है ना, एंड को कैसे बनाते हैं हम, इस तरीके से। तो अगर मैं आर टी, ठीक है, इस तरीके से है,
ठीक है, आर है मेरे पास, अगर आर के बाद क्या आ जाए मेरे पास टी की साउंड आ जाए तो मैं आर इतना बड़ा बनता है मेरा, अब मैं इसे क्या कर दूंगी, हाविंग कर दूंगी कुछ इस तरीके से, इतना सा, तो तब भी ये मेरे किसकी तरह लग रहा है बेटा, शुड की तरह ही तो लग रहा है ना। तो ये कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास आर टी हो या आर टी एस हो तो ऐसे वर्ड में मैं क्या करूंगी, पूरा का पूरा लिखूंगी। जैसे मेरे पास एक वर्ड है रेट, ठीक है, रेट, अब मैं इसमें क्या करूंगी, इसके हाविंग नहीं होगी अब, क्योंकि अगर मैं इसके हाविंग कर दूंगी तो मैं आर छोटा सा बना दूंगी जो कि मेरा शुड की तरह लगेगा, है ना। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, इसको पूरा लिखूंगी, दैट इज रेट, ठीक है। ऐसे मेरे पास दूसरा वर्ड है राइट्स, अब इसको मैं कैसे लिखूंगी, ये लाइन है राइट्स, इस तरीके से यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अपना डिप्थोम लगा दूंगी। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, तो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास ऐसे वर्ड हो जिसमें आपको हाविंग का पता ही ना चले, ठीक है, तो ऐसे वर्ड में हम हाविंग नहीं लगाते हैं। जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है फैक्ट, ठीक है, अब इसमें क्या करूंगी, मैं पहले मैं फ का बनाऊंगी, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, सी बनाऊंगी, ठीक है, बट इस पे कैसी साउंड आ रही है, ट की साउंड आ रही है, तो ट से पहले वाला स्ट्रोक दैट इज सी का स्ट्रोक को क्या कर दूंगी, मैं हाफ कर दूंगी। अब इसमें तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने एफ मेरा कहाँ खत्म हुआ है, कहाँ मेरा सी का स्ट्रोक लगा है ना। तो ऐसे वर्ड में मैं क्या करूंगी, पूरा का पूरा और उसके बाद टी बनाऊंगी, ठीक है, इसमें मैं टी पूरा बनाऊंगी ना कि हाविंग करूंगी, ठीक है। सो आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि अगर आपके पास टी या डी साउंड के बाद आपके पास वोवल के साउंड आए, तब आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा बनाएंगे स्ट्रोक को, टी और डी के दोनों को स्ट्रोक को क्या बनाएंगे, पूरा बनाएंगे। जैसे मेरे पास एक वर्ड है पिटी, ठीक है, इस पे क्या आ रही है मेरी साउंड, वोवल की आ रही है ना टी के बाद, अब मैं क्या करूंगी, इस पे मैं पूरा का पूरा क्या करूंगी, टी को भी मैंने पूरा बनाया और टी को भी मैंने पूरा बनाया। सो इस तरीके से मैं क्या करूंगी, मैं पूरा बनाऊंगी इंस्टेड ऑफ दिस, छोटा सा नहीं बनाऊंगी, इस पे मैं हाविंग नहीं करने वाली, हाविंग यहाँ पे नहीं लगेगी, जब भी आपका क्या आएगा, टी और डी के बाद वोवल साउंड आएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोल रहा है कि अगर आपके पास साउंड आ रही हो किसकी, एन या एनजी की साउंड आ रही हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमेशा और हमेशा अपना डाउनवर्ड एल ही बनाते हैं, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मैं आपको एक वर्ड बता देती हूँ, जैसे कैंसल, ठीक है, कैंसल, इस पे क्या है, मैंने क का स्ट्रोक बनाया, उसके बाद एन का, उसके बाद एस का है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, क्योंकि इस पे क्या आ रहा है, एन का साउंड आ रहा है ना, तो मैं क्या करूंगी, अपने एल को क्या बनाऊंगी, डाउनवर्ड ही रखूंगी। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका है, जब भी साउंड क्या आ रही हो, एन की आ रही हो या तो फिर एनजी की साउंड आ रही हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने एल को क्या करेंगे, डाउनवर्ड रखेंगे इंस्टेड ऑफ दिस, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, अपने एल को डाउनवर्ड ही रखेंगे। ऐसे मेरे पास दूसरा वर्ड है जैसे कि ओनली, ओनली में हम क्या करेंगे, इस पे भी एन की साउंड आ रही है, इस तरीके से मैं करूंगी, अपने वर्ड को इस तरीके से लिखूंगी और एल के स्ट्रोक को क्या बनाऊंगी, डाउनवर्ड बनाऊंगी, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो एल में आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एल के बारे में, वो ये बोलता है अगर आपके पास वोवल साउंड आ जाए, ठीक है, वोवल साउंड आ जाए किसके पहले, एल के पहले, तो उस केस में हमारा एल कैसे बनेगा, डाउनवर्ड एल बनेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपके पास एक वर्ड बता देती हूँ, अलोन, अलोन में मेरा क्या हो रहा है, जो ए की साउंड आ रही है अ की, वो क्या है, वोवल साउंड है और एल से पहले आ रही है, तो उस केस में मैं अपने एल को क्या करूंगी, डाउनवर्ड बनाऊंगी, उसके बाद ना, तो मैंने यहाँ पे अपना वोवल भी लगा दिया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एल को डाउनवर्ड बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है लेकिन अगर आपके पास क्या आ जाए, एल के बाद वोवल साउंड आ जाए, इसका मतलब पहले मेरा एल आ जाए और उसके बाद मेरी क्या आ जाए, वोवल साउंड आ जाए। जैसे यहाँ पे मेरे पास है लॉन्ग, पहले ला आया, उसके बाद ओ की साउंड आई, है ना, जो कि क्या है, मेरी वोवल साउंड है। उस केस में मैं क्या करूंगी, अपने एल को क्या बनाऊंगी, अपवर्ड बनाऊंगी, ठीक है, जैसे कि इस तरीके से, लॉन्ग, इस तरीके से बनाऊंगी, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोल रहा है कि अगर आपके पास फ या तो फिर एफ का स्ट्रोक हो गया, या तो फिर वी का स्ट्रोक, या तो फिर
एस और के की साउंड, या तो फिर आपका कोई स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक आ रहा हो, ठीक है, या तो फिर आपका व्हाट वोवल से एंड नहीं हो रहा हो, ठीक है, जो वर्ड है वो वोवल से एंड नहीं हो रहा हो, तो उस केस में और उसके बाद क्या आ रही हो आपकी एल की साउंड आए, ठीक है, तो उस केस में हम ये करते हैं अपने एल को क्या बनाते हैं, डाउनवर्ड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे हमारे पास एग्जांपल है फेल, ठीक है। अब फेल में मेरी साउंड क्या आ रही है, पहले फॉ की आ रही है, उसके बाद मेरा एल आ रहा है, उस केस में क्या करूंगी, मैं अपने एल को डाउनवर्ड बनाऊंगी, तो दिस इज। ऐसी वी है, मेरे पास एक वर्ड है व्हील, इस केस में मैं क्या करूंगी, अपने जो वी है उसको नीचे बनाऊंगी और एल को क्या करूंगी, अपना डाउनवर्ड बनाऊंगी। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसी एस के वाला है, सपोज स्किल है मेरे पास एक वर्ड, ठीक है, स्किल को कैसे बनाऊंगी मेरे पास, मैं इस तरीके से अपना एल क्या करूंगी, मैं डाउनवर्ड ही रखूंगी। और जैसे अपवर्ड स्ट्रोक का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास है रेल, ठीक है, अब रेल में मैं क्या करूंगी, पहले आर का स्ट्रोक और एल को क्या बनाऊंगी, मैं डाउनवर्ड इस तरीके से बनाऊंगी, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो यही बोल रहा था कि अगर आपके पास साउंड आ रही हो एफ की, वी की, एस के की, या तो फिर आपके स्ट्रेट स्ट्रोक हो और उसकी जो वर्ड है उसकी एंडिंग वॉवल से ना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपने एल को क्या करते हैं, डाउनवर्ड ही बनाते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोल रहा है कि अगर आपके पास एल आ रहा हो और उसके बाद आपकी क्या आ रही हो, वोवल साउंड आ रही हो, ठीक है, मतलब साउंड जो वर्ड है ना, वर्ड के एंड में ये बात कर रही हूं मैं, ठीक है, वर्ड की एंडिंग की आपकी एल और उसके बाद क्या आ रही हो, वोवल साउंड आ रही हो, ठीक है, तो उस केस में हम ये करते हैं, अपना एल क्या बनाएंगे, हम अपवर्ड बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है फेलो, अब इस पे कैसे साउंड आ रही है, पहले फ है और वर्ड की एंडिंग क्या हो रही है, एल से, और उसके बाद क्या आ रही है, वोवल साउंड आ रही है ना, उस केस में हम क्या करेंगे, अपने एल को क्या करेंगे, ऊपर को बनाएंगे, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं कुछ स्पेशल क्या होती है, हमारे पास आउटलाइंस होती है, ठीक है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम को कैसे बनाएंगे हम, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम, कॉलम को क्या बनाएंगे हम, कुछ इस तरीके, बेसिकली इस तरीके से कॉलम, ठीक है। फिल्म को कैसे बनाएंगे हम, कुछ इस तरीके से फिल्म, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये स्पेशल आउटलाइन इसलिए है क्योंकि इस पे आपको एल के पहले वावल है, एल के बाद भी वावल है, ऐसे यहाँ पे एल के पहले वावल है, एल के बाद वावल है। इसमें तो सिंपल ही है कि आपका जो एल है उससे पहले क्या आ रहा है, वावल साउंड आ रही है, तो आप क्या करेंगे, अपने एल को डाउनवर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो आसान था। सो अब हम आते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स में। तो सबसे पहले हमारे पास इनफॉर्म, तो इनफॉर्म्ड को कैसे बनाएंगे, सपोज ये आपके पास लाइन है, इसको हम इस तरीके से और इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, ऑन द लाइन। ऐसे आपके पास क्या है, नवंबर है, चाहे आपके पास नेवर है, तो दोनों को हम कैसे बनाएंगे, एक जैसे ही बनाएंगे, कुछ इस तरीके से। बट यहाँ पे जो वी है हमारा, वो क्या बनेगा, आपका डार्क बनेगा, ठीक है। सेटिस्फैक्टरी को क्या बनाएंगे आप, कुछ इस तरीके से। रिस्पेक्टेड को कैसे बनाएंगे आप, इस तरीके से। रिस्पेक्टेड हो या तो फिर रिस्पेक्ट हो, दोनों को एक जैसा। टुगेदर को कैसे बनाएंगे आप, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये आपको दिख तो रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। इंश्योरेंस को कैसे बनाएंगे आप, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये क्या बनाया मैंने, ऑन द लाइन, ठीक है, ऑन द लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड को कैसे बनाएंगे आप, ऑन द लाइन और कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये ऑन द लाइन है। हाँ, इंस्पेक्ट या इंस्पेक्टेड या इंस्पेक्शन सब के सब एक जैसे बनते हैं और वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज जनवरी, जनवरी को कैसे बनाएंगे आप, कुछ इस तरीके से, ठीक है। फेब्रुअरी कुछ इस तरीके से, और ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर क्या बनेगा, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका ऑल की साउंड आ रही है और ऑल क्या बनता है, आपका ऊपर बनता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे। सो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एब्रीवेटेड डब्ल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम अपने डब्ल्यू को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि बेसिकली हम क्या करते हैं, डब्ल्यू को इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन एब्रीवेटेड मतलब थोड़ा सा उसका छोटा फॉर्म कुछ इस तरीके से बनता है। ये जो ये बनाया ना मैंने, ये तो ये क्या है, हमारा डब्ल्यू है, ठीक है, और ये क्या है, क का स्ट्रोक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा डब्ल्यू के बारे में ये बोल रहा है कि अगर आपके पास डब्ल्यू क्या आ रहा हो, स्टार्टिंग में आ रहा हो, ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या आ रही हो, साउंड आ रही हो, किसकी, क की, म की
ग की और आपके र की। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपने W को क्या बनाएंगे, एक स्मॉल सेमी सर्कल बनाएंगे, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया, ठीक है, दिस, ये इस तरीके से बनाएंगे अपने W को, ठीक है। और R भी का कौन सा R, चाहे वो अपवर्ड R हो चाहे वो आपका डाउनवर्ड R हो, दोनों में हम क्या करेंगे, अपने W को यही वाला W बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक वर्ड बता देती हूँ, वीक। वीक में क्या आ रहा है, मेरा सबसे पहले साउंड व की आ रही है और उसके बाद क की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे मेरा वो कैसे बनेगा, ये वाला बनेगा, दिस इज वीक, ठीक है। ऐसे आपके पास चाहे आप ले लो वेयर, वियर, तो आप कैसे बनाएंगे इसको, इस तरीके से, अरे पहले क्या साउंड आ रही है, व की, उसके बाद र की, इस केस में हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करने वाली चीज ये है कि अगर आपके W के पहले कौन सी साउंड आ जाए, वोवल की साउंड आ जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने W को ये वाला नहीं बनाएंगे, कौन सा वाला बनाएंगे, ये वाला, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, अवेक। अवेक में क्या आ रहा है मेरे पास, भले ही सबसे पहले मेरे पास साउंड आ रही है वोवल की, उसके बाद भले ही मेरा वो की साउंड आ रही है, उसके बाद फिर क की साउंड आ रही है, तो आप सोच रहे हैं कि ये वाला बना देंगे, नो, लेकिन इससे पहले वो के पहले क्या आ रहा है, ओ की साउंड आ रही है ना, जो कि क्या है वो वाला, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने उसको इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाला हम क्या करेंगे, W बनाएंगे। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं कुछ स्पेशल फ्रेजेस में, ठीक है। वो ये है कि सपोज आपको लिखना है यू वर, ठीक है, तो यू वर कैसे लिखेंगे आप, ये यू है और ये आपने वर, ठीक है। तो वर के ही हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रेजेस पढ़ रहे हैं। वर को हम बेसिकली बहुत बार क्या करते हैं, इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है विच वर, तो विच वर को कैसे लिखेंगे, पहले आप विच बनाएंगे, उसके बाद आप वर बना देंगे, इस, ये कैसे बन गया, पहले ऐसे उसके बाद ऐसे, ठीक है। ऐसे आपके पास है दूसरा हु वर, हु वर को कैसे बनाएंगे, पहले ऐसा और उसके बाद ऐसा। नेक्स्ट वी हैव इज देवर, तो देवर में कैसे बनाएंगे, पहले दे लिख लीजिए, उसके बाद आप वर बना दीजिए, ये वाला वर, ठीक है। बिकॉज आप इस पे ऐसा वाला करेंगे तो आपको क्या लिखेगा कि आपने पहले एफ बनाया फिर आपने क्या कर दिया आर बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आप इसको फार पढ़ेंगे, है ना। तो ये आप इसमें ऐसे ही बनाएंगे देवर, ठीक है। ऐसे आपके पास वी है, वी वर को कैसे बनाएंगे आप, कुछ इस तरीके से, पहले आप वी बनाएंगे उसके बाद वर, तो वर आपके क्या करते हैं, दो तरीके से बनते हैं, एक ये वाला भी बनता है, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। So this is all for today. If you like my video, please like, subscribe and share. ये पूरे के पूरे नोट्स की PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। प्लीज ज्वाइन दैट ग्रुप एंड वहां से ये नोट्स ले लेना और पढ़ लेना, ठीक है। बाय बाय।